हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप क्लास 9th के चैप्टर 6 में एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के ऑफ ए ट्रायंगल से थ्योरम्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें अगर स्टूडेंट्स है तो, और नहीं है तो भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। और मेरे साथ में आने वाले, मेरे से कुछ सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि चैनल जितना ग्रोथ करेगा, मैं समय चैनल पे उतना ज़्यादा दूंगा, तो मुझसे जो भी सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें आपका वो एक सब्सक्रिप्शन योगदान के रूप में होगा। यानी कि मैं जो सिखाऊंगा उन बच्चों का, उसमें आपका भी योगदान होगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो शेयर करें। और इस बातों को समझते हुए कि जो सीखने वाले बच्चे हैं, आप अगर नहीं भी स्टूडेंट्स हैं तो उन सीखने वाले बच्चों को आप एक सब्सक्रिप्शन से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ना नेट जाएगा, ना आपका पैसे जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो एक सब्सक्रिप्शन हमारा मनोबल बढ़ाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय चैनल्स पे देंगे तो हमसे सीखने वाले बच्चों का भला होगा, और उसमें ये सब्सक्रिप्शंस आपका योगदान देगा। ठीक है, तो वो कर ले। और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो पूरा देखें। जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो तो वो हमारे चैनल्स पे कमेंट्स करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को जोड़े, और दोस्तों को जोड़ने के बाद अपना नाम और क्लास हमें मैसेज करके भेजें, कमेंट्स में भेजें। अगर आपका ये संख्या 40 और मोर देन 40 होता है तो आपके लिए एक लाइव क्लास शेड्यूल्स किया जाएगा, और आपकी जो समस्याएं होंगी उसको सुना जाएगा और उस पर सॉल्यूशंस दिया जाएगा। आपके पूरे कोर्स को तैयार किया जाएगा लाइव आकर, और डाउट क्लासेस उसमें मीट पर चलेगा, जिसमें आप वॉइस कॉलिंग के साथ भी हमसे चैटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स है तो, और अपने दोस्तों को जोड़ें और हम तक अपनी इन्फॉर्मेशन बताएं। और ये कहाँ पहुँचाएँगे? 9934596600 पर पहुँचाएँगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे नाम और आपका क्लास, और इससे क्या होगा, हम लोग का एक ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में हम लोग डेली एक क्लास शेड्यूल करेंगे। और जिस सब्जेक्ट से और जिस बुक से आप पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ाया जाएगा। और आपका डाउट क्लासेस के लिए संडे के दिन हम लोग इकट्ठे होंगे मीट पर, जिसमें सभी लोग वॉइस कॉलिंग से अपनी चैटिंग करेंगे, अपना समस्या पूछेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आप इस मिशन में लग जाइए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद ये 2 क्लासेस ऐसी चलाई जाती है जो इस तरह की स्पेशल क्लासेस होती है हर 15 अगस्त के बाद। तो 15 अगस्त से ही शुरुआत होती है, तो उससे पहले आप हमें मैसेज करें और उसको क्लास को शुरुआत की जाएगी और आपके पूरे कोर्स को तैयार किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हालांकि ये भी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन ही है, 9th के बच्चे भेजे हैं कि एक बार इसको थ्योरीज कंप्लीट करवाया जाए। तो यह वीडियो के माध्यम से थ्योरीज आ रहा है, और लाइव क्लासेस के माध्यम से बता दें कि आप लोगों के लिए मैथ के एक्सरसाइज चल रहे हैं लाइव क्लासेस में। फिर भी अगर आपका ग्रुप बनता है तो स्पेशली आपका क्लास आपके टाइम पे चलाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। कहता है कि थ्योरम्स नंबर आपके बुक में ये 6.7 होगा, और कहता है कि कोई ट्रायंगल्स है उसमें उसके सारे एंगल का सम 180 ही होगा, ना 180 से ज़्यादा ना 180 से कम। अगर उससे ज़्यादा या कम होता है तो वो ट्रायंगल्स नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका 100% ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और उसके लिए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत है। हमने एक ट्रायंगल लिया और इस पे हमने नाम दे दिया ABC। ये इसके जो शीर्ष नेम हो गए, यानी कि इसके वर्टेक्स नेम्स, और साइड्स इसके हो गए AB और AC BC। ठीक है, अब क्या करेंगे
कि हमें प्रूव करना है, सबसे पहले यहाँ गिवन लिख लेंगे कि गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये गिवन है ट्रायंगल ABC। हमें प्रूव जो करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम केवल इस ट्रायंगल से प्रूफ नहीं कर सकते, हम प्रीवियस जो भी थॉट्स जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ने लाइंस और एंगल्स में, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर्स में एंगल्स के फॉर्म्स को जाने हैं, जिसमें हम लोगों ने लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट्स, एडजेसेंट्स, इस तरह के एंगल्स के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी, ऐसा नहीं कि हम अभी ए से ले रहे हैं, लेकिन ए से चाहे बी से या सी से, किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाली लाइन, जैसे हम ए से ले रहे हैं और उसके अपोजिट साइड्स जो है वो BC है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ले लेते हैं। यानी कि ये जो लाइन लिया हमने, यहाँ पे कोई नाम देते हैं PQ, तो कंस्ट्रक्शंस में हमने PAQ एक एंगल ले लिया, सॉरी एक लाइन ले लिया जो कि BC के पैरेलल है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शंस में, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ PQ line through A such that PAQ parallel BC, ठीक है, PAQ पैरेलल BC। अब पैरेलल लाइंस की हम लोगों ने जैसे हमने कहा कि पीछे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ लिए हैं, इसमें पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर, एडजेसेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग्स, और उसके बाद आइदर साइड इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें करना है क्या, प्रूफ देना है। प्रूफ देना है तो प्रूफ में देखिए क्या क्या है। PQ पैरेलल लाइंस है, तो एक एंगल ये और इधर एंगल ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। PQ पैरेलल BC और AB क्या हो जाएंगे, PQ पैरेलल BC है, तो ये एंगल PAB और एंगल CBA क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और फिर इस लाइन पे आ जाएं, AC को ले लें PQ और BC के बीच, तो ये लाइन QAC और BCA क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ प्रूफ में यही देंगे कि सिंस PAQ पैरेलल BC, therefore एंगल PAB इक्वल टू एंगल CBA एंड एंगल QAC इक्वल एंगल BCA। और ये देखिए यहाँ पे एंगल, यहाँ पे हमने ABC केवल यूज़ किया है, तो ये एंगल B हो सकता है और ये एंगल C, क्योंकि B और C पर केवल एक ही एंगल है, तो सिंगल नाम भी देंगे तो वो एक्यूरेट हो जाएगा। चलिए, तो ये कैसे हुआ है, तो ये हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लॉज से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा
वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कि ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे, किसी स्ट्रेट लाइन के आइदर एक पॉइंट पर आइदर साइड्स के जितने भी एंगल बनेंगे, 2 बनेंगे, 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, एक ही पॉइंट पर, वो सारे का, उन सभी का सम क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। अब सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ ले लेंगे कि ये एंगल ऑल्सो एंगल PAB प्लस एंगल यहाँ A ले लेते हैं, क्योंकि जब ये ट्रायंगल था तो यहाँ भी सिंगल ही एंगल था, तो उसको A से हम लोग डिलीट यहाँ किए हुए हैं, तो यहाँ ले लेते हैं ये। अब प्लस एंगल QAC डेट इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों, तो ये हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 होता है। अब इसको इक्वेशन ले लिया 2। अब कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर विथ 1 with 2। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। ये देखिए PAB इज इक्वल टू B और QAC इक्वल टू C, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। चाहे तो इसको सजा कर लिख दें, डेट गिव्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और यहीं आपको प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, फिर भी देखिए ये क्या होता है कि जब हायर क्लासेस के या कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, पहले से कर लिए होते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत आसान था, ये करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल 9th में आए हैं, तो हालांकि ये इसको 7th में भी और 8 में भी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को प्रूव करवाया गया है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बहुत सारे हैं जो पहले से एडवांस नहीं रहते हैं, उस क्लास में जाते हैं तो उसको सीखते हैं, तो उनके लिए ये अभी भी क्वेश्चन टफ ही था। तो चाहे वो किसी के लिए टफ हो या इजी हो, हर क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाना और आपको समझाना हमारा काम है। अब ये रहा कि जिनके लिए ये टफ था वो समझ जाएंगे तो उनके लिए भी अब इजी हो गया, और जिनके लिए इजी था उनका एक बार रिवीजन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जिसको आता है वो बोला अरे इसमें तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना रिविजन्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो आपके लाइफ में आपको सक्सेस बनाएगा। न कि अगर किसी तरह से रट्टा मार के या किसी तरह से आपको आता है और उसी के भरोसे आप रह जाए और प्रैक्टिस नहीं करें तो भी आपका सक्सेस आपके पास नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड्स को, ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, जिससे कि वो दूसरे उससे रिलेटेड साइड, उस एंगल से रिलेटेड साइड के साथ वो एक्सटीरियर एक एंगल फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो ये प्रूफ करना है कि वो एक्सटीरियर एंगल जो है अपने अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक हम ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने A, B और C, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें किसी एक को, आप जहाँ जिस वर्टेक्स से चाहे, जैसे पिछले थ्योरम में हमने कहा कि जिस वर्टेक्स से चाहे वो पैरेलल लाइन आप खींच सकते थे, इसी तरह इसमें किसी वर्टेक्स पर उस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि अभी गिवन है वो लिख लेते हैं हमें गिवन है, गिवन ए ट्रायंगल ABC, बस इतना ही गिवन है हमें, एक ट्रायंगल ABC है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसके साइड्स को एक्सटेंड कर देते हैं BC को, और यहाँ पे एक नाम दे देते हैं D। तो इसमें लिख लेंगे कि इन विच BC extends to D such that angle ACD obtained as an exterior angle for triangle ABC at C। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसमें टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि इन दो एंगल के सम के वो बराबर होगा। ठीक है। तो ये एक तरह से कहे कि पिछला हम लोगों ने थ्योरम किया उसका कॉलरेज है। कैसे? तो उसी थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जब हम एक्सटेंडेड लाइंस को गिवन में ले लिया तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ देंगे डायरेक्ट। तो ये हो गया प्रूफ। अब प्रूफ में क्या देंगे, वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे लेंगे कि नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180। कैसे? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। ये लीनियर पेयर एंगल्स है और इसलिए इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। तो इक्वेशन ये 2 है। तो यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है वो ACB ही है। ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम एंगल 1 and 2, फ्रॉम एंगल इक्वेशन 1 and 2। अब यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा दोनों। ये लिख देंगे कि एंगल, यहाँ पे C लिख दें इंटीरियर, और प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू, क्योंकि इसके दोनों राइट हैंड साइड्स इक्वल है इसलिए लेफ़्ट साइड्स इक्वल होंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दोनों तरफ से क्या हो गया, एंगल C और एंगल C कैंसिल्ड आउट हो गया। तो हमें मिल गया कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो गैस जो एक्सरसाइज नंबर जो आपका चैप्टर 3 का पार्ट C है, जहाँ से एंगल से स्टार्ट होगा, इसके पहले लाइन्स हम लोग पढ़े थे। तो इसमें आपका जो थ्योरम्स आए हैं, ये थ्योरम्स यही है। और इसके बाद एक्सरसाइज है जो कि लाइव क्लासेस में आपको मिल रहा है, चल रहा है लाइव क्लासेस। थ्योरी वीडियो से जाता है और एक्सरसाइज लाइव क्लासेस पे है। तो आप लोग थ्योरीज देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और लाइव क्लासेस में आए, एक्सरसाइज को अपना कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय।